हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी टॉपिक इसके पहले हमने पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा दिया था और हमने बोला था उसके बाद कि जस्ट कुछ ही पल में आप लोगों को लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी मिल जाएगा। जो लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हमने एक्स्ट्रा समझाने के लिए ये वीडियो प्रोवाइड करना चाहा कि ऐसे समझाया जाए जिससे आप लोगों को मैटर अच्छे से मिल सके। जरा ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे लाइफ साइकिल की बात की जा रही है इसके पहले हमने अभी जस्ट आपको दिया था पार्थिनोजेनेसिस। वो कॉन्सेप्ट इससे रिलेट करता है, क्यों रिलेट करता है वो भी समझाएंगे और इसकी इंपॉर्टेंस को समझने और इसके नोट्स को पॉइंट आउट करने जो भी चीजें होंगी सब कुछ लेने के लिए आप लोग एंड तक बने रहिए, स्किप मत करिएगा वीडियो, एकदम सिस्टम से देखते चलिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो हम बीच बीच में आपको बताएंगे और ड्रा करेंगे, वो आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। जो यहाँ पे हम बात करेंगे लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने पीढ़ी को बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम करती है या कुछ एक्स्ट्रा करती है जिससे उसकी जनरेशन बढ़ती है और वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो इसकी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्टेप आता है जिसको बोला जाता है बेटा स्वार्मिंग। ये इसकी फर्स्ट स्टेप होती है स्वार्मिंग। ये लाइफ साइकिल में जोड़ दी गई है, लेकिन ये अगर कहा जाए तो एकदम डिफरेंट है। स्वार्मिंग का मतलब ही यहाँ डिफर हो जाता है, समझाएंगे उसको भी। और यहाँ दूसरी पॉइंट जो है ये नेप्टियल फ्लाइट बोला जाता है, NUPTIAL नेप्टियल फ्लाइट होती है, फ्लाइट, या फिर इसी को बोलते हैं दूसरे शब्दों में हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैरिज फ्लाइट बोला जाता है, मैरिज फ्लाइट बोला जाता है, सॉरी IAGE मैरिज फ्लाइट इसको बोलते हैं। और मैरिज फ्लाइट क्यों बोलते हैं ये भी डिस्कस किया जाएगा। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आएगा इसका डेवलपमेंट। जरा देखते हैं कि यहां स्वार्मिंग क्या चीज है बेटा। स्वार्मिंग का इसके लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य है जरा समझ लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है स्वार्मिंग, ये फर्स्ट पॉइंट हो गई स्वार्मिंग। देखिए ये हो गया एक वृक्ष बना देते हैं, आई मीन ट्री। यहां पे इसके ब्रांच, ये ब्रांच कुछ इस ढंग से आप और भी अच्छा बना सकते हैं। इस ब्रांच पे हम दिखा देते हैं एक हाइव। ये हो गया हाइव। हाइव का मतलब यहां पे छत हो गया। ये है हनी हाइव, ठीक है। यहां तक समझ में आया बेटा कि एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर क्या है, मध का छत है। अब होता क्या है बेटा, यहां पे अगर हम बात करें तो क्या प्रोसेस हुआ कि जिसके कारण यहां स्वार्मिंग बोला गया। स्वार्मिंग का मतलब ये होता है अपने स्थान को छोड़ के चले जाना, या पर्यटन पे चले जाना, या घूमने चले जाना, या स्थान चेंज कर देना, स्वार्म कर जाना, मूव कर जाना। हुआ क्या कि यहां लगभग होल्स में भरे पड़े हैं मध, आई मीन मधुमक्खी सब में पड़े हुए हैं, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि यहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी। और जब पॉपुलेशन किसी घर में ज्यादा बढ़ने लगती है तो होता क्या है, अलगाव होता है। लेकिन वो कैसे होगा, क्यों होगा, ये भी समझते हैं। जरा ये सारी चीजें देख लेते हैं। यहां पॉपुलेशन बढ़ने लगी, भोजन की भी कमी हो गई, यानी फूड जो था उसकी नीड क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में मिल नहीं रहा है, भोजन उतना नहीं मिल रहा है। पॉपुलेशन क्या हो गया, जो इनकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तुरंत इंक्रीज कर गई, उसके लेवल पे फूड क्या हुआ, यहां डिक्रीज कर गया, घट गया फूड का लेवल। अब बार बार ऐसी प्रॉब्लम आने लगी थी इनको, जो प्लेस था, आई मीन रहने के लिए जितनी स्पेस चाहिए थी, स्पेस भी क्या होने लगी, डिक्रीज करने लगी, घटने लगी, जगह भी घटने लगी। तो होगा क्या कि यहां जो क्वीन मौजूद है, मान लेते हैं यहां पे एक ठो ये क्वीन हो गई बड़ी सी, ये क्वीन जो इस छत में पहले से मौजूद है, ये क्या करेगी, इस छत को छोड़ के निकलेगी। ये हो गई क्वीन, और ये इस छत को छोड़ के निकलेगी। क्वीन के जो विंग्स होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे से। जब ये क्वीन क्या करेगी कि इस छत को जब छोड़ के निकलेगी तो इसके साथ एक ट्रेजेडी होती है।
यहां से अकेले ये नहीं निकलती, इनके साथ कुछ वर्कर भी निकलते हैं और कुछ ड्रोन निकलते हैं। ये छोटे 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 मान लेते हैं कौन निकल गए, ये हो गए वर्कर, क्योंकि ज्यादा स्मॉल साइज में वर्कर ही होते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहां से क्वीन ही नहीं निकलेगी, इस छत से कुछ वर्कर भी निकलेंगे और कुछ थोड़े से बड़े साइज में कर देते हैं ड्रोन भी निकलेंगे। ध्यान देना बेटा, एकदम कॉन्सेप्ट डिफरेंट वे में हम क्लियर करेंगे। रटने वाली चीज ही नहीं है कि आप लाइफ साइकिल को रटो। ये जो स्मॉल साइज के हो गए, ये कौन है, ये हो गया वर्कर। स्वार्मिंग ऐसे नहीं क्लियर होता है, हम खुद ही बहुत दिनों तक समझते थे यार ये स्वार्मिंग है क्या चीज, ये कौन से कॉन्सेप्ट में एक्स्ट्रा घुसेड़ के रखा हुआ है। लेकिन जब हम इसको डिफरेंट वे में थोड़ा सा समझें तो क्लियर हो गया कि यार स्वार्मिंग तो इतना मस्त अलग टॉपिक ही है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये है क्वीन, ये कौन है, ड्रोन। ध्यान देना बेटा, एक छत से कौन कौन निकला, क्वीन निकली, ड्रोन निकला, वर्कर निकले। जब इस छत से क्वीन निकल गई तो इसके पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को कि जब एक अवस्था आती है कि क्वीन कभी कभी रानी इस छत से निकल जाती है तो इमरजेंसी, इसी को कहते हैं इमरजेंसी लग गई, यहां पे इमरजेंसी हो गया। इस सिचुएशन में कुछ यहां पे जो वर्कर हैं ये तुरंत से रानी का रूप लेने लगेंगे। आई मीन ये फीड करने लगेंगे, क्या, इनको फीड कराया जाएगा रॉयल जेली। ये रॉयल जेली लेने लगेंगे और रॉयल जेली लेने के बाद क्वीन का पोजीशन कौन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं क्वीन की पोजीशन, ये ले लेंगे। ये यहां से निकल गई, ये क्वीन, ये ड्रोन, ये वर्कर। एक छत को यही सब चाहिए होता है। ये सब निकल के आएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे उड़ते हुए। एक ऐसा एरिया देखें जहां पे एक वृक्ष था, उसके ब्रांचेस थे, या कहीं छत पे चले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वृक्ष ही देखेंगे, छत पे भी जा सकते हैं, छत की जो वो होंगी। यहां पे ये आए, इस ब्रांच पे क्या हुआ कि वर्कर आके बैठ गए, मतलब पहले रानी बैठती है। ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी छत पे से जाने के बाद रानी ही आके बैठती है दूसरे जगह पे जहां बनवाना होता है छत। यहां आई, रानी बैठ गई, अब ड्रोन भी इसके साथ बैठे हुए हैं। वर्कर क्या किए कि समझ गए कि रानी को ये एरिया पसंद है, ये तुरंत क्या करेंगे कि यहां पे फॉर्मेशन शुरू कर देंगे हाइव का, क्योंकि वर्कर थे। ये ध्यान देने वाली बात है कि वर्कर इनके साथ चले हुए थे, यही बेनिफिट इनको मिल गया। ये वर्कर तुरंत अपना इधर उधर से मेहनत शुरू करेंगे और इनके पास वैक्स ग्लैंड होता है, इसकी सहायता से धीरे 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 न्यू छत का फॉर्मेशन, न्यू हाइव बन गया। ये जो बन गया इसको क्या बोलेंगे, न्यू हाइव बन गया ना, न्यू हाइव। यहां पे एक रानी आ गई, इतने ड्रोन आ गए, इतने वर्कर। अब अभी संख्या में इस छत में इनकी कमी है, ये सब कुछ लाएंगे, ठीक है, बार बार जाएंगे लाएंगे। उसी बीच क्या होगा कि अब कहानी स्वार्मिंग आपकी हो गई कंप्लीट। जरा ये ध्यान दीजिएगा, यहां से ये सब निकले, एक छत से निकल के दूसरे छत में गए, मतलब यहां भोजन की कमी, रहने का स्थान की कमी, इन्वायरमेंट की कमी और पॉपुलेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से एक छत से दूसरी छत पे चली जाते हैं कुछ मधुमक्खियां। मतलब रानी निकलती है, वर्कर और ड्रोन उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, एक नए छत का निर्माण करते हैं और वहां रहने लगते हैं। यही कहलाता है स्वार्मिंग। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां से यहां तक का स्टेप बेटा एकदम क्लियर, स्वार्मिंग है, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात दूसरी क्या है, हमने पहले पे बोल दिया स्वार्मिंग हो गया, ये इस छत से निकल के इधर चली आई और यहां पे आ गई, यहां भी पॉपुलेशन अब थोड़ा घट गया, यहां भी पॉपुलेशन घट गया और यहां शुरू कर दी एक जो पहले से मौजूद वर्कर थी वो रॉयल जेली खाना शुरू कर दी और इसने रूप ले लिया रानी का। यहां भी एक रानी बन गई, ये बन गई रानी, यहां भी एक रानी आ गई। अब होगा क्या, अब होगा इनमें एक नई पीढ़ी की तैयारी, मैरिज फ्लाइट। यहां भी होगा, यहां भी होगा। भाई वो लोग नहीं करेंगे, रानी चली गई, अभी इनका काम नहीं होगा, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। हुआ क्या, ये एक उड़ान भरते हैं, न्यूक्लियर फ्लाइट या मैरिज फ्लाइट जिसको बोला जाता है। ये लोग छत से उड़ेंगे, अब इधर के इधर, इधर के इधर, आई मीन जिधर जहां उनका एरिया है वो अपने एरिया में उड़ान भर लेंगे। अब मानो कैसे उड़ान भरे, देखते हैं। ये हो गई रानी,
रानी हो गई ये, रानी उड़ के आई छत पे, मतलब ऊपर की तरफ। इसके पीछे पीछे उड़ान भर लिया ड्रोन ने भी उड़ान भरा, ठीक है। जब रानी उड़ान भरी तो इसके पीछे पीछे ड्रोन भी चल पड़े। अब होता क्या है कि इस उड़ान में बहुत सारे ड्रोन हैं, आई मीन ये कह सकते हो कि 100 उड़ान भरते हैं, इतना कहा जाता है कि 100 ठो ड्रोन चल दिए इसके साथ। हुआ क्या, इन सब में एक दूसरे से हुआ फाइट रानी से मिलन के लिए। एक तो फ्लाइट की है, कौन सी फ्लाइट, मैरिज फ्लाइट, यानी मिलन वाली फ्लाइट। उस समय ये रानी अपने विंग्स को रगड़ती है, ये लोग भी अपने विंग्स को रगड़ेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लड़ाई होगा भाई एक दूसरे को। अरे वही चीज ना जिसके लिए पूरी कहानी चली है, अभी 4 क्लास आपका चला है, जिसके लिए मतलब पहुंचे तो वहां पे रानी उड़ान भर दी अपने पार्टनर से मिलने के लिए। इसी कहानी का तो इंतजार था इनको। स्वार्मिंग हुआ, छत बदले, वहां पे भी कहानी वही होने वाली है। ये वर्कर जो नई थी ये काहे रॉयल जेली खा रही है, इसको भी तो मिलना था। मिलन अभी आधा अधूरा है, मतलब अब इसके बाद पूरा होने वाला है। तो अभी होगा क्या कि यहां पे जो फ्लाइट हुआ है, ये फ्लाइट किस वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो खूब हनी वनी शहद वहद छत पे भर गया है तो इसके लिए फ्लाइट कर रहे हैं ना, ऐसा कहेगा फ्लाइट। अब मतलब ऐसा थोड़ी ना फ्लाइट है कि हम डांस करेंगे, यहां से निकल जाएंगे, ये हमारी पुरानी वाली रानी चली गई अब हम उड़ान भरेंगे, नहीं। ये इसलिए उड़ान भरेंगे कि अब हम नया छत बना लिए हैं अब हम डांस करेंगे, नहीं। ये तो करना था कब का कर लिए होते, ऐसा कुछ नहीं करना है। करना क्या है इनको ड्रोन से, आई मीन क्वीन को ड्रोन से मिलन करना है। मिलने की रात आई मिलन की रात, मूवी बहुत अच्छी है ना शायद। अब यहां जो होने वाला है, यहां लड़ाई होगी इन सब के बीच। जो ड्रोन है वो एक दूसरे से लड़ेंगे, बहुत सारी लड़ाई, बहुत सारे योद्धा आएंगे, आपस में लड़ते कितने घायल होंगे, किसी का हाथ टूटेगा, किसी का पैर टूटेगा, कोई गिर जाएगा, मुंह तक फूट जाएगा, मतलब गिर भरा जाते हैं जिसको कहते हैं पाने के लिए। अब इतनी लड़ाई हुई, इस लड़ाई में कुछ जीतेंगे, मान लेते हैं 50 जीत गए, 50 में से 49 थोड़े थोड़े घायल हैं। भैया ऐसा है ना, एक को छोड़ दे रहे हैं, मतलब आप जाओ, आप ही सक्षम हो, हम लोग तो एकदम चल भी नहीं पा रहे हैं, तो रानी के साथ उड़ेंगे कैसे, इतने ऊपर उड़ान भर रही है वो, तो इतना ऊपर उनको जा नहीं पाना है। तो ये क्या सोचे, 49 लोग साइड हो गए, बोले कि यार हम लोग एकदम हार मान लिया, आप निकल लो। तो एक को वहां एकदम स्वतंत्र कर दिया जाता है कि आप इस लड़ाई को जीत लिए हो, आई मीन आपने रानी को जीत लिया, तो ये चल बैठता है रानी से मिलन करने, और इसी को बोला जाता है उस टाइम किंग। यही है कौन, किंग, इसीलिए बोला जाता है किंग ही लड़ता है और जीतता है ना बेटा। ये जो लड़ा और जीता, अब ये रानी से मिलन करेगा, और मिलन करने के टाइम बेटा ये एक बार में 2 करोड़, कितने, 2 करोड़ स्पर्म रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, 2 करोड़ स्पर्म रिलीज कर देगा रानी के अंदर। अब रानी फर्टाइल हो गई, रानी क्या हुई, फर्टाइल हो गई, मतलब फर्टिलाइज्ड हो गई। अब यहां पे इसकी कहानी थोड़ी खतरे में आ गई। बहुत लड़ाई लड़ा था ना, बहुत ज्यादा, अभी तक तो उत्साह में था इतना लड़ाई लड़ने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी वहां भी इसका लॉस हुआ था। लड़ाई के टाइम भूख प्यास से और धूप में ये उधर इतना देर तक उड़ रहा था, और रानी से मिलन भी हुआ, इन सब में इसकी सारी एनर्जी चली जाती है, और फाइनली ये बेचारा क्या होता है, ये बेचारा वीर गति को प्राप्त हो जाता है, आई मीन डेड, मर जाता है। ये क्या हुआ, राजा मर गया। बचे 49, रानी आई छत में, 49 पीछे पीछे घुसना चाहेंगे, घायल है। ये ध्यान देना, आपको ये लग रहा होगा कि जब इतनी लड़ाई लड़ रहे थे तो ये अंदर काहे नहीं जा पाए। देखो यहां भी बता रहे हैं ना, इनके पास कोई स्पेशल स्टिंग नहीं होता जिससे ये किसी को रोक पाए। राजा से लड़ने में सक्षम है लेकिन और किसी से नहीं। ये छत के आसपास आएंगे, मंडराएंगे, लेकिन होगा क्या, रानी को एंट्री दिया जाएगा, बाकी यहां जितने वर्कर वाले सोल्जर होते हैं इन सबको खदेड़ देंगे यहां से। अब इस दौरान यहां कुछ मारे जाते हैं, आई मीन इसमें से बचे हुए कुछ मारे जाएंगे और कुछ भाग जाएंगे आसपास के एरिया से। इतनी मौसम की मार से वो खुद ब खुद मर जाएंगे भूख और प्यास से।
रानी आ गई इस छत में, अब कहानी बदलेगी। अब जरा देखते हैं कि रानी जब छत में आती है तो क्या होता है। सॉरी, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चा। नहीं आप लोग रहेंगे तो प्रॉब्लम तो होगा, आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगा। देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हमने बता दिया कि अभी क्या क्या हुआ। भाई छत में आ गई रानी, इसके पहले जब यहां से ये उड़ान भरी थी तो उसके केस को हमने बताया था, समझाया था, अच्छे से समझाया कि वो केस क्या था जब ये उड़ान भरी हुई थी। जरा देख लेते हैं, क्योंकि अपलोड करने में प्रॉब्लम ना हो। वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। चलिए कोई नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है कि इन्होंने ये कार्यक्रम कर लिया, स्वार्मिंग हो गया, वहां से उड़ के आए। नप्टियल फ्लाइट यानी मैरिज फ्लाइट, इन लोगों के मिलन वाली फ्लाइट हो गई। रानी फर्टिलाइज हो गई। अब जरा यहां पे ड्रा करते हैं, ये हो गया मेल, ये हो गई फीमेल। कौन होगा? ये बी है, ये भी कौन हो? बी है। इस फीमेल को हम लोग क्या बोल रहे थे भाई? यहां पे इनको क्वीन बोला गया और इनको क्या बोला गया? किंग बोला गया। कहानी इन दोनों के मिलन की थी, हुआ मिलन और हो गया क्या? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बेटा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल बिकम फर्टिलाइज। क्या होगा कि फीमेल बिकम फर्टिलाइज्ड। अब जरा हम बात करते हैं, एक मिनट। हाँ बच्चा सॉरी, कुछ कारणवश रोकना पड़ा, तो चलते हैं आगे। फीमेल अभी क्या हुई? फीमेल बिकम फर्टिलाइज्ड, बिकम फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड। जब फीमेल फर्टिलाइज्ड हो जाएगी, अब ये फीमेल क्या करेगी? ले एग, ले एग, ये अंडे देगी। देखो अंडे देने तक सारी चीजें वहां पे जैसे आप पिछले एनिमल में पढ़ रहे थे सेम एज कर सकते हो, लेकिन यहां से कहानी बदलेगी बेटा। आप लोगों को ध्यान देना है, ये दो टाइप्स का एग देगी। इसने एग तो दिया जरूर, लेकिन यहां एग के टाइप्स टू हो जाएंगे। एक होगा फर्टिलाइज्ड एग, एक कैसा होगा? फर्टिलाइज्ड। ये होगा फर्टिलाइज्ड, या पहले कर लेते हैं अनफर्टिलाइज्ड। ये हो गया अनफर्टिलाइज्ड एग। और दूसरे पे कर लेते हैं, कौन सा है? दूसरे पे है फर्टिलाइज्ड एग। ये हो गया फर्टिलाइज्ड एग। ध्यान दो बेटा, एक तरफ कैसा था एग? अनफर्टिलाइज्ड। यहां पे जो एग है वो कैसा है? अनफर्टिलाइज्ड है। और यहां पे एक कैसा है? फर्टिलाइज्ड। दो टाइप का एग इसने दिया, एक था अनफर्टिलाइज्ड, एक था फर्टिलाइज्ड। अब क्या होगा? इस एग से, अनफर्टिलाइज्ड एग से ये बनेगा, यहां भी लार्वा बनेगा। ऐसा तो है नहीं लार्वा का फॉर्मेशन यहां रोक देंगे, यहां भी क्या बनेगा? लार्वा बनेगा। लार्वा यहां भी बनेगा। लार्वा के बाद यहां पे क्या होगा? प्यूपा का फॉर्मेशन। भाई प्यूपा सब जगह बनेगा ना, प्यूपा यहां भी बनेगा, प्यूपा यहां भी बनेगा। लेकिन यहां पे अब चीजें बदलने वाली हैं और इसके प्यूपा से मेटामॉर्फोसिस होगा। यहां पे क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस होगा। मेटामॉर्फोसिस हुआ। मेटामॉर्फोसिस से कौन बना? यहां मेल। ध्यान देना, प्यूपा यहां बना और इसकी मेटामॉर्फोसिस हुई तो कौन बन गया? मेल। आई मीन जो यहां पे बनने वाला है वो कौन है? ड्रोन। अब हम इधर देखेंगे, यहां पे क्या हुआ? यहां पे मेटामॉर्फोसिस यहां भी होगा, मेटामॉर्फोसिस यहां भी होगा। एक हैच भी होंगे, यहां हैचिंग दिखा सकते हो, बीच में हैचिंग होता है, हैचिंग। अब देखना यहां पे क्या होगा? एक तरफ बनेंगी जो, वो दोनों तरफ हम यही कर देते हैं, प्यूपा से ओनली वर्कर कर दो, वर्कर। अब इसमें होगा क्या? टू टाइप्स के जाएंगे। एक होगा
जो रॉयल जेली फीड करेगी, रॉयल जेली, जो रॉयल जेली फीड कर रही है वो बन गई क्वीन, और जिसने ऐसा नहीं फीड किया, ओनली फीड किया क्या, नेक्टर यानी पुष्परस, वो बन गया कौन, वर्कर। यही कॉन्सेप्ट होता है बेटा इसका। जरा एक मिनट, कुछ हम पॉइंट को देख लेते हैं क्या है जी। हाँ कोई नहीं, यहां से यही कॉन्सेप्ट कि यहां जो होता है ये प्यूपा से ही हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि प्यूपा से जब होता है इनमें निकलते हैं ये लोग, तो वो प्यूपा जो डेवलपमेंट थोड़े फॉर्म में आता है, जो फीड कर लेता है क्या, रॉयल जेली फीड करता है, वो बन जाता है क्वीन, और जो नेक्टर आई मीन पुष्परस पीता है वह बन जाता है वर्कर। आई होप यहां से चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब इसको समझाने के लिए एक चीज का हेल्प हम और लेंगे बेटा। यहीं पे आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, अभी जो हम पार्थिनोजेनेसिस में समझा रहे थे वो चीजें अभी आपको याद होगा, तो जरा देख लीजिए। वहां हमने बोला था कि यहां हो गई क्वीन, ये हो गई क्वीन, ये हो गया किंग, है ना, किंग या ड्रोन। इसके पास कितना है, 32 है, और इसके पास कितना है, 16, आई मीन 2n ये है, और ये कितना है, n है। यहां पे अगर हम देखें तो x है, और जबकि यहां पे क्या है, इसको अलग कलर कर लिया जाए, ये x है, ठीक है। इन दोनों को जब हम किए तो x आया, यहां पे एक x ये हो गया, और ये वाला x अकेला आ गया। ये कितना है, 16 है, अभी ये कितना हो गया, 32 हो गया ना। तो 32 वाली अवस्था, वहां से हम यहां पे देखेंगे जो फर्टिलाइज्ड एग है इसमें 32 आई मीन 2n हो गया, और यहां पे कितना हो गया, 16 आई मीन ओनली n। तो ये होते हैं हैप्लॉइड, ये होते हैं डिप्लॉइड। अब ध्यान देने की बात यह है कि यहां अब ये हैप्लॉइड से फिर अगला स्टेप यहां x और ये x, ये फिर इनसे मिलेंगे, तो ये दोनों हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड यहां से मिला और इनके साथ मिल गया, ये फिर डिप्लॉइड बना लिया, जबकि ये फिर क्या होता है, हैप्लॉइड ही रह जाता है। तो यहां कहीं ना कहीं ये डिप्लॉइड था लेकिन हैप्लॉइड बन गया, और ये हैप्लॉइड था मिलकर डिप्लॉइड बन गया। तो ये अवस्थाएं कंटिन्यू चलती रहती हैं, जिसके कारण इसको बोला जाता है कि पिता और दादा वाली अवस्था। पिताजी है ही नहीं, दादाजी हैं। तो यहां पे ये स्टेप, मेल फीमेल मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, फीमेल फर्टिलाइज्ड हुई, अंडे दी, और अंडे में दो टाइप्स के अंडे हुए, एक फर्टिलाइज्ड एक अनफर्टिलाइज्ड। जो अनफर्टिलाइज्ड हुआ वहां डेवलपमेंट हुआ, मेटामार्फोसिस और ड्रोन बना, और जहां पे क्या हुआ कि फर्टिलाइज्ड टाइप का था वहां मेटामार्फोसिस हुआ, और देखने को क्या मिला, क्वीन और वर्कर। आई होप आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और बच्चा लोग नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे तुरंत जाएं, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, और कमेंट वाले में सेशन में हम क्या करेंगे कि उसको पिन करके रख देंगे अपने टेलीग्राम का लिंक। जिसको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है वो कमेंट वाले में जाए, और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, ऊपर हमारा पिन रहेगा, वहां पे आप लोग क्लिक करेंगे, टेलीग्राम में हमारे जाएंगे। जो एजू बूस्टर्स नाम से हमारा टेलीग्राम भी चलता है, जो चैनल है जिसपे, उसी नाम से चलता है हमारा टेलीग्राम, एजू बूस्टर्स, EDUBOOSTERS। आप जुड़ जाइए, और वहां पे आपको इसका हैंड रिटेन नोट्स मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि टाइम उतना नहीं है कि अब हम कंटिन्यू बोर्ड्स पे भी लिख के वो कर सकें, तो जहां पे जैसा हमको परफेक्ट हो रहा है हम मैटर करके आप लोगों का पूरा कंप्लीट करेंगे। ये हमने प्रॉमिस किया तो हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो में हमने यहाँ समझा दिया, इसी सारी चीजों को जो हमने यहाँ पे समझाया, सेम थिंग्स आपको हैंड रिटेन नोट्स में टेलीग्राम में हम तुरंत कॉपी पे लिखी हुई नोट्स को तुरंत वहां पे सेंड कर रहे हैं, आप लोग सकते हैं वहां पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।